आज बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। कल हमने जाना था ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट के बारे में कल समझा था। आज बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। हमने कल जाना था एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज हमने पढ़ा था कल, और वो त्रिभुज था समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री, एक हमने माना था थीटा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जिसको हमने कर्ण कहा था, और कर्ण को हमने दिखाया था एच से। थीटा से लगा हुआ कोण जो 90 डिग्री बनाने में मदद कर रहा था, उसको हमने नाम दिया था बेस यानी आधार, जिसको हमने बी से दिखाया था। और थीटा के सामने वाला कोण यानी कि जो 90 डिग्री बना रहा है थीटा के सामने वाला कोण, उसको हमने कहा था परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये लंब क्या होता है, तो लंब को हम दिखाते हैं पी से। इन्हीं के आधार पर कुछ बनेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाने से पहले हम समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं। हमारे पास कुछ शब्द होते हैं, कुछ, जैसे कि एक हो गया साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, एक होता है कॉसेक। ये जो साइन है, अगर साइन के सामने हम थीटा लगा दें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो P/H के बराबर आएगा। ये बस मान लिया गया, अगर कुछ मानेंगे तभी हम ट्रिगोनोमेट्री में आगे पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसको मान लिया गया। और साइन थीटा हमने किसको मान लिया, P/H यानी कि लंब बट्टा कर्ण। P क्या है, तो लंब है, और H क्या है, तो कर्ण है। तो लंब और कर्ण के रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। उसी प्रकार कॉस थीटा किसको कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं B/H को। और B क्या होता है, तो आधार होता है, और H क्या होता है H होता है कर्ण। यानी आधार और कर्ण के रेशियो को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। टैन थीटा उसी प्रकार क्या होगा, तो यह आएगा P/B यानी कि कर्ण यानी कि लंब बट्टा आधार। और कॉट थीटा की हम बात करेंगे तो कॉट थीटा टैन का पूरा उल्टा होता है, यानी कि B/P यानी आधार बट्टा लंब। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा में होता है H/B, जो किसके बराबर है, तो कर्ण बट्टा आधार के। कर्ण और आधार के रेशियो को हम क्या कहते हैं, सेक थीटा। कॉसेक थीटा किसको कहते हैं, तो H/P को। H क्या होता है, कर्ण, और P क्या होता है, तो P हो जाता है हमारे पास लंब। तो साइन थीटा में हमने क्या देखा, साइन थीटा था P/H यानी लंब और कर्ण के रेशियो को हमने क्या नाम दिया, साइन थीटा। आधार और कर्ण के रेशियो को हमने नाम दिया कॉस थीटा। लंब और आधार के रेशियो का नाम दिया हमने टैन थीटा। आधार और लंब इन दोनों का जो रेशियो निकला हमारे पास वो क्या रहा, कॉट थीटा। कर्ण और आधार का जो रेशियो निकला वो निकला सेक थीटा। कर्ण और लंब का जो रेशियो निकला वो निकला कॉसेक थीटा। इतनी चीज़ें, इसके आगे और समझते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें साइन थीटा को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो साइन थीटा है इसको और लिख सकते हैं हम 1/कॉसेक थीटा के रूप में। किस प्रकार से, हम जानते हैं 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा के लिए होता है क्या, H/P यानी कि H/P। और इसको अगर हम आसान शब्दों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 भाग देते हैं
किससे, एच बट्टा पी से। एक को हमने भाग दिया एच बट्टा पी से, तब क्या मिला हमें, एक गुने पी बट्टा एच, यानी कि इतना बराबर पी बट्टा एच। और पी क्या होता है, पी होता है लंब, हम जानते हैं पी क्या है, लंब है, एच क्या है, कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, पी बट्टा एच। तो साइन थीटा को और किस रूप में लिख सकते हैं, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर एक बट्टा कॉसेक थीटा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को, ये क्या होता है, तो एक बट्टा सेक थीटा। किस प्रकार से, हम एक को अगर हम भाग देते हैं, सेक थीटा हमने लिखा, और सेक थीटा के लिए जो होता है वो क्या होता है, एच बट्टा बी। अगर हम करते हैं तो एक को भाग देना होता है एच बट्टा बी से। इस पूरे का मतलब यही हुआ, एक को हमने भाग दिया एच बट्टा बी से और एक बट्टा बी से जब भाग दिए तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या था, एक गुने बी बट्टा एच, जो क्या था, तो बी बट्टा एच के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच। हमने ऊपर देखा कॉस थीटा बराबर हमने बी बट्टा एच मान रखा था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो है किसके बराबर है, तो एक बट्टा सेक थीटा के बराबर। दूसरा ये हुआ, हम लिख सकते हैं टैन थीटा क्या होगा, एक बट्टा कॉट थीटा। ये क्या होता है कॉट थीटा, किस तरह से होगा, तो एक बट्टा कॉट थीटा। कॉट की अगर हम बात करें तो कॉट क्या होता है, बी बट्टा पी। अगर देखते हैं तो एक को भाग देना होता है किससे, बी बट्टा पी से, यानी कि कॉट को हम भाग देते हैं बी बट्टा पी से, तो क्या मिलेगा हमें, एक गुने पी बट्टा बी, जो किसके बराबर होगा, तो पी बट्टा बी के बराबर। और पी बट्टा बी हम क्या जानते हैं, टैन थीटा का मान पी बट्टा बी होता है। तो टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक बट्टा कॉट थीटा। उसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं कॉट थीटा हो गया। तो अगर साइन थीटा बराबर हमने लिखा है कोसेक थीटा, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर जब कोसेक थीटा है, साइन थीटा बराबर एक बट्टा कोसेक थीटा अगर है तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, इस कोसेक थीटा को यहाँ लेके जाते हैं, साइन थीटा को यहाँ लाते हैं, तो अगर इसको लिख सकते हैं हम किस तरह से, कोसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन थीटा। ये भी हो सकता है एक। और क्या हो सकता है, हमने एक और पढ़ा था कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर एक बट्टा सेक थीटा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर एक बट्टा कॉस थीटा। ये हुआ। इसमें एक और होगा टैन थीटा बराबर क्या होता है, एक बट्टा कॉट थीटा। तो हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर एक बट्टा टैन थीटा। ये हो सकता है। तो यहाँ पर हमें 6 ठो और रेशियो मिले। किस प्रकार से, साइन थीटा बराबर एक बट्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर एक बट्टा सेक थीटा, टैन थीटा बराबर एक बट्टा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर एक बट्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर एक बट्टा टैन थीटा। इतनी चीज़ें याद रखनी है, आगे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको जब सॉल्व करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं रेशियो से कुछ और निकालते हैं रूल्स। जैसे हमने लिखा था अभी साइन थीटा किसके बराबर था, एक बट्टा कॉसेक थीटा के बराबर। अगर इस कॉसेक थीटा को उठा के हम साइन थीटा में गुना कर लेते हैं, क्योंकि एक से भाग हो रहा है, एक को हम भाग कर रहे हैं कॉसेक थीटा से, तो कॉसेक थीटा इधर भाग के रूप में है, उठ के इक्वल के दूसरे तरफ आएगा तो गुना होगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, तो एक के बराबर। एक रिजल्ट ये आया, एक ये हुआ। हमने अभी देखा कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा क्या था, एक बट्टा
सेक थीटा, कॉस थीटा था 1/सेक थीटा के बराबर। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, सेक थीटा बराबर 1। ये रिजल्ट है मिला। इसके बाद टैन थीटा 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। टैन और कॉट को गुना कर दें तो 1 आएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। अगर लिखते हैं, हाँ इतना चीज़, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कुछ और रेशियो, 2 रेशियो और। कौन कौन से रेशियो, एक रेशियो टैन थीटा किसके बराबर, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये जो टैन थीटा इसको लिख सकते हैं अलग करके 1/कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने भी देखा कि 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा इसका मतलब है टैन थीटा किसके बराबर होगा, 1/कॉस थीटा। इसका मतलब 1/कॉस थीटा किसके लिए होता है, सेक थीटा के लिए। यानी कि हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। तो टैन थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा। ये कौन सा हो गया, ये मिला हमें टैन बराबर, टैन थीटा बराबर 1 ये मिला। और ये कहाँ से हुआ, तो इसको अगर हम बेसिक पर देखते हैं कि रेशियो जो हमने भी लिखवाया था टैन थीटा बराबर, हम अगर इसको देखते हैं तोड़ के तो क्या होगा, साइन थीटा यानी कि P/H, कॉस थीटा यानी B/H। इसको करते हैं तो P/H भाग करना है B/H से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, P/H गुना करते हैं H/B से। तो H से H कटेगा, बचेगा क्या, P/B। ये किसके बराबर था, P/B। P/B अगर हम देखें तो ये किसका था, टैन थीटा बराबर P/B। तो टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा भी। एक और रेशियो कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। किस तरह से, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, B/H, साइन थीटा को लिख सकते हैं P/H। B/H क्या होता है, B/H भाग करा हमने P/H से, तब क्या मिला, B/H गुने H/P। H से H कटा, बचा कितना, तो B/P। और B/P जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा बराबर एक रेशियो याद रखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा बराबर 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस कॉट थीटा को और क्या कर सकते हैं, तो कॉट थीटा बराबर 1/साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा इंटू 1/सेक थीटा, ये हो सकता है। हम देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से कॉसेक थीटा, यहाँ से कॉसेक थीटा बटा नीचे का सेक थीटा, दोनों मिल जाएंगे। तो एक और हमारे पास रिजल्ट निकला, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा।
अभी तक टोटल जो हमने जाना वो क्या जाना, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, टैन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, और जाना टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और जाना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और भी कुछ रिजल्ट हमने जाना, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। ये चीज़ें हमने देखी अभी। और एक रेशियो हमने ऊपर समझा, किस तरह से जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी मदद से हम ये समकोण त्रिभुज जो होता है इसकी मदद से हम किस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लिखते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले क्लास में ये सारे फार्मूला आपको याद करके आना है, तब जाके आगे के क्लास समझ में आएंगे, क्योंकि आगे अब प्रॉब्लम चलेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें बताए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे आप उनका सॉल्यूशन बताएंगे।